स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम शौचालय मेरे अंगना में। आज हम ढेर सारी बातचीत करेंगे। अरे मैं भी क्या कह रही हूँ, बातें तो हम हर सप्ताह करते हैं। शौचालय मेरे अंगना कार्यक्रम में हमने बहुत सारी बातें की हैं। खुले में जंगल जाने से क्या क्या परेशानियां होती हैं, इनसे तो हम सभी वाकिफ हैं। हमारी कई बहनों ने अपनी परेशानियां, डर हमारे साथ बांटा, पर क्या ये इसका समाधान है? चलो बात तो हुई, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब हमने ये विषय को अपने बहनों के साथ साझा किया तो लगा पता नहीं कोई बातचीत करेगा या नहीं करेगा। तो पहले मुझे थोड़ी सी घबराहट थी, लेकिन जब आप लोगों से बातचीत हुई तो काफ़ी अच्छा लगा और आपने हमारे इस कार्यक्रम में सहयोग किया, बातचीत की, तो हमें भी अच्छा लगा और हमारी बहनें जो हैं इससे जुड़े, हमें और भी अच्छा लगेगा। और इसी से मुझे याद आ रही है उड़ीसा में कोरापुट जिले की बात। भाइयों और बहनों, इस जिले के एक गांव चकरलीगुदा की महिला सरपंच चंद्रमणि जी ने बीड़ा उठाया कि उनके गांव में हर घर में शौचालय होगा। चंद्रमणि की नेक सोच और पक्के इरादे ने बदलाव की प्रक्रिया शुरू की और अब गांव के घर घर में शौचालय है। लोग उसका बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं और फायदा ले रहे हैं। आप सब इससे बखूबी सहमत होंगे। इज्जत, जान माल और सुरक्षा, आसानी, साफ सफाई, सभी मर्ज की एक दवा है शौचालय। क्या हम भी एक छोटी सी शुरुआत नहीं कर सकते? आज अगर एक परिवार शौचालय बनाने के लिए आगे आएगा तो उसकी देखी देखी और भी लोग जुड़ेंगे और ये सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा। दोस्तों, हमें सरकारी मदद मिल रही है, परंतु कई बार उसमें विलंब होता है, पर अगर सोच और इरादा हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। और कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। चलिए अब आज की कड़ी में थोड़ा आगे बढ़ते हुए मिलवाती हूँ आपको आज की हमारी मेहमान। हमारे साथ स्टूडियो में है श्यामवती जी, जो कि कंकड़ खेड़ी सब सेंटर में एएनएम है, और साथ में हमारे रेगुलर श्रोता रजीना जी हैं, जो कि घाघस गांव से हैं। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि श्यामवती जी आप अपना परिचय खुद हमारे श्रोताओं तक एक बार जरूर पहुंचाएं। मेरा नाम श्यामवती है, मैं कंकड़ खेड़ी सब सेंटर में कार्यरत हूँ। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे श्रोताओं से बातचीत कर रहे हैं। रजीना जी, हम चाहेंगे कि आप भी हमारे श्रोताओं तक अपना परिचय एक बार दें। जी, मैं रजीना हूँ घाघस से। मैं जी बहुत सारे रेडियो अल्फाज सुनती रहती हूँ जी मेरी चॉइस ये थी कि मैं एक बार अल्फाज रेडियो में जाऊँ। जी, बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे कार्यक्रमों को सुनती रहती हैं और हमारे स्टूडियो तक आई और आज हमारे लाइव कार्यक्रम में शामिल हुई। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैंने और सुन के जी बहुत सारी जानकारी सुनी। अच्छा जी, और जो आप जानकारी सुनती हैं वो हमारे और श्रोताओं तक पहुंचाती हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल जी, बहुत अच्छा लगा आप हमारे स्टूडियो में आए। तो श्रोताओं, अब बातचीत का सिलसिला आगे जारी करते हैं। कई बार श्रोताओं ऐसा भी होता है, मैंने कई गांव ऐसे देखे हैं कि जहां अगर लड़की की शादी की बात आती है तो महिलाएं ये सोचती हैं, आजकल अगर मैं बात करूं कई जगह मैंने देखा है कि जहां लड़की का रिश्ता करेंगी वहां ये जरूर देखती हैं कि घर में शौचालय है कि नहीं, हमारी लड़कियां कहाँ जाएंगी शौच के लिए। तो क्या ये सोच हमारे मेवात में भी बन रही है? इस बारे में भी आप हमारे साथ चर्चा कर सकते हैं। आप भी हमारे इस लाइव कार्यक्रम में जुड़कर अपनी बातचीत रख सकते हैं। हमारा नंबर लिख लीजिए 98-131-64-542। तो आप हमारे साथ मौजूद जो हमारी एएनएम बहन जी हैं, उन श्यामवती जी, उनसे भी बातचीत कर सकते हैं। कोई सवाल हो आपके तो हमारे साथ बांट सकते हैं। और साथ में हमारे साथ रजीना जी हैं, जो हमारी रेगुलर लिसनर है, रेगुलर श्रोता है, हमारे साथ बातचीत करती रहती हैं। हमेशा आपने इनकी आवाज़ सुनी होगी और आज हमारे साथ मौजूद हैं, तो आप उनसे भी बातचीत कर सकते हैं। तो मैं बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाती हूँ। जब तक हमारे श्रोताओं के कॉल आते हैं श्यामवती जी, मैं आपसे कुछ जब तक बात कर लेती हूँ। इस पूरी सीरीज में, शौचालय मेरे अंगना की पूरी सीरीज में हमने काफ़ी मुद्दे उठाए, काफ़ी महिलाओं के साथ बातचीत हुई, उनकी जो परेशानियां हैं उन्होंने रेडियो तक पहुंचाई हैं। तो ऐसे ही एक समस्या आई थी कि जो महिलाओं ने बताई थी कि कई बार जब वो बाहर शौच के लिए जाती हैं
तो जो पुरुष वर्ग है, कई बार उनकी इस तरह की निगाहें और कमेंट्स सुनने को मिलते हैं जिससे कि महिलाएं काफ़ी परेशान हो जाती हैं और उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस बारे में आप मेवात से ही हैं, हमारे पास के गांव नौटकी से हैं, तो कुछ इस बारे में आप कहना चाहेंगी? हाँ जी, मैं कहना चाहूँगी कि पहले जैसे गांव में काफ़ी जंगल खड़े होते थे, तो वहाँ लेडीज़ों को पहले उस टाइम में शौचालय बहुत कम थे। जी। लेकिन अब है कि सारे जंगल साफ हो चुके हैं। अब लेडीज़ अगर औरतें हमारी बाहर शौचालय के लिए जाएंगी तो ज़रूरी नहीं है कि वो कहीं ऐसी जगह पे ही शौच के लिए बैठें कि जहाँ उसका जो जहाँ जगह वो बैठी है उसे कोई देख नहीं रहा हो। जी। तो अब सारे जंगल साफ हो चुके हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जैसे ही वो जंगल के लिए जाएगी, शौच के लिए जाएगी, उसे कोई ना देखे। तो बाई चांस अगर उसे कोई देख लेता है तो उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। अच्छा जी। जैसे वो घर आती है, रास्ते में जाएगी तो सबके मुंह देखने पड़ेंगे, तो इतनी शर्मिंदगी महसूस होगी, वो शायद ये सोचेगी कि शायद मैंने कितना गलत काम किया है। बिल्कुल। और पूरे दिन उसको घर में ना तो काम करने में मन लगेगा और ना ही किसी से ढंग से बात करेगी। भाई ये उसके दिमाग में ये रहेगी कि आज मैं किसी ने देख ली सोच करते हुए। तो ये तो औरत के दिमाग में सबसे बड़ी बात आ गई इज्जत की। बिल्कुल, इज्जत की बात यहाँ आ जाती है। रजीना जी, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? गांव में कई लोगों के यहाँ शौचालय नहीं होता और खासकर महिलाओं को काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं जब बाहर शौच के लिए जाती है। सुबह जल्दी उठना, ये भी एक परेशानी की बात है। तो आप गांव से ही हैं, मेवात से ही हैं, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि क्या परेशानियां होती हैं महिलाओं को? जी, परेशानी ये होती हैं, सबसे पहले तो जी गर्भवती महिला होती हैं जो उसके लिए ज़्यादा दिक्कत होती है। जी अगर कोई उसके लिए कोई मतलब जैसे वो बाहर जाती है, जैसे पेट के अंदर कोई दर्द बन जाए, हाँ, तो शर्मा की वजह से बाहर ना जा सके। जी। और उस दौरान तो साधारण समय से अलग भी जाना पड़ सकता है, तो कभी भी दिन में जाना, दिन में 2-3 बार भी चली जाती है। तो गर्भवती स्त्री के लिए तो बहुत ही दिक्कतें हैं अगर घर में सोचना हो तो। जी बिल्कुल सही कहा आपने रजीना जी। कई बार ये परेशानियां आती हैं गर्भवती महिला को। साथ में एक बात और, जब गर्भवती महिला की बातचीत आई है तो उन दिनों में महिलाओं को ज़्यादा परेशानियां आती हैं बाहर शौच के लिए जाने में। काफ़ी उस समय तबीयत भी ठीक नहीं रहती है महीने के उन दिनों में, और फिर अगर बाहर शौच के लिए जाना पड़े तो उन दिनों क्या परेशानियां आती है, अगर उस दौरान अगर आप कुछ बताना चाहें हमारे श्रोताओं को? जी और परेशानी तो यही आती है जी, अगर उनको कोई मतलब जी रास्ता में कोई आदमी मिल गया जी जी उसके ऊपर भी वो आपसे भगत सकती है घर के लिए, तो बहुत ज्यादा दिक्कत है जी। अच्छा जी। श्यामती जी, आपसे जानना चाहेंगे कि महीने के उन दिनों में काफ़ी परेशानियां महिलाओं को आती हैं, और जैसे कि मैं बातचीत आपसे कर रही थी कि वो अपने जो उनके अंदरूनी कपड़े हैं वो बाहर धूप में भी नहीं सुखाती हैं, तो इस बारे में क्या आप हमारे साथियों को कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि कई बार ये तो गर्भवती औरत की बात होगी। गर्भवती औरत अगर बाहर सोच जाएगी, उसके लिए भी ये परेशानी है बार बार कि वो कई बार उसका शारीरिक जो विकार है वो अलग हो जाता है, तो औरत बाहर दिखाने में शर्माती है। अगर घर में शौच होगा तो वो बार बार जाएगी। फिर थोड़ी सी ये भी हो जाती है कि अगर वो बार बार जाएगी तो उसे ये शर्म महसूस होती है कि कोई ये ना कहे कि ये कितनी बार जाती है। बिल्कुल। दूसरी बात ये कि अगर वो बार बार लैट्रिन करने के लिए जाएगी तो क्या पता कहीं साफ सुथरी जगह तो मिलेगी नहीं। जहाँ वो सोच जाएगी वहाँ जगह गंदगी होगी। अगर वो गंदगी में लैट्रिन करेगी तो उसका सीधा असर उसके बच्चे पे जाएगा। जी बिल्कुल। शरीर में इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन के वजह से उसके बच्चे पे भी असर पड़ सकता है। तो बच्चा इसमें मतलब पूरा टाइम ना लेके आधे टाइम में भी बच्चा हो सकता है, उसको वैसे भी दर्द चालू हो सकता है। जी आपको श्यामवती जी रोकना चाहूंगी, हमारे साथ एक साथी जुड़ रहे हैं। हेलो जी, नमस्कार। जी, सबसे पहले तो आप हमारे श्रोताओं को अपना नाम बता दें। मेरा नाम शहनाज है। जी शहनाज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम शौचालय मेरे अंगना में। शहनाज जी, आज हम शौचालय मेरे अंगना कार्यक्रम में बातचीत कर रहे हैं कि महिलाओं को काफ़ी परेशानियां आती हैं जब वो बाहर शौच के लिए जाती हैं। तो क्या आप हमारे साथ बांट सकते हैं कि जब महिलाएं बाहर शौच के लिए जाती हैं उन्हें क्या क्या परेशानियां आती हैं? मैम बहुत परेशानियां आती हैं जी, जैसे बाहर जाते हैं तो लोग देखते हैं हाँ जी महिलाओं को, और फिर
जगह भी नहीं मिलती है। जी। अच्छा शहनाज जी, काफ़ी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी आती हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ श्यामवती जी भी हैं जो एएनएम हैं। अगर आपके मन में ऐसे कोई सवाल हैं कि बाहर शौच जाने की वजह से क्या परेशानियां आती हैं, क्या बीमारियां हो सकती हैं महिलाओं को, तो उनके साथ आप सवाल भी रख सकती हैं अपने, अगर आपका कोई सवाल है या जानकारी चाहती हैं आप। हाँ मैडम, वो बाहर शौच के लिए जाने से तो बीमारी फैलती ही है। जी गांव में तो ज्यादातर शौचालय है नहीं, जी। तो अब फिलहाल ऐसा वक्त अब के टाइम में मैंने काफी बच्चों को देखा है हम्म। जिनको दस्त, उल्टियाँ जी। काफी हो रहे हैं, बीमार हैं। अच्छा, दस्त उल्टी होना ये आम बात हो रही है बाहर शौच जाने की हाँ। वजह से। अच्छा, ये दस्त उल्टी किस वजह से होती है, आपको श्यामवती जी बता रही हैं, जरा आप सुनिए उनकी। हाँ जी शहनाज जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो दस्त उल्टी, इसकी जो मेन कारण है ये है बाहर शौच जाना। अगर बाहर शौच जाएंगे, इतनी दूर तो यहाँ शौच है नहीं कि बहुत दूर जा रहे हैं जहाँ की मक्खी मच्छर हैं जो वो हमारे खाने पर नहीं बैठेंगे। अगर जहाँ शौच जा रहे हो वहाँ की जो मक्खी मच्छर हैं जो बैठे हुए हैं उस शौच पे, तो वो ज़रूरी है कि वो हमारे खाने पर ज़रूर आएंगे। जी बिल्कुल सही कहा शहनाज आपने। जी सुन रहे हो ना आप मेरी बात? हाँ हाँ, सुन रहे हैं, बिल्कुल हाँ, सुन वो हमारे रहे हैं खाने आप। पे जरूर आएंगे और खाने पे आएंगे, उन्हीं उसी खाने को हमारे बच्चे आके खाएंगे, हम भी खाएंगे। कई बार हमारे बच्चों के शरीर में इतनी इम्यूनिटी, इतनी शक्ति नहीं होती कि वो उस इन्फेक्शन से लड़ सकें। अगर उसमें बच्चों में लड़ने की इम्यूनिटी नहीं होगी तो ज़रूरी है कि वो बच्चा जल्दी ही बीमार होगा। और सबसे पहले दस्त उल्टी यही लगते हैं। और दूसरी बात कि हमारे गांव में माँ बाप है इतना ध्यान भी नहीं दे पाते कि बच्चों को पहले बताए कि बेटा हाथ धो के खाना खाओ। हाँ ठीक है, तो ये मेन कारण है कि मक्खी मच्छरों की वजह से ही हमारे बच्चों को उल्टी दस्त लगते हैं। जी बाकी ये जो बाहर शौच जाने से कई बीमारी ऐसी हैं जो बहुत ही भयानक रूप ले लेती हैं, जैसे पीलिया है, मोती जा रहा है, इन्हीं की वजह से होती है। जब पेट में इन्फेक्शन जाएगा, इन्फेक्शन की वजह से हमारे शरीर की इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी, जो शक्ति है वो खत्म हो जाएगी, तो बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार होने लगेगा। पहले उल्टी दस्त लगेंगे, उसके बाद उसको सारी बीमारी लगने लग जाएंगे। जी। शहनाज जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आपके घर में शौचालय है? हाँ मैम, हमारे घर में शौचालय है। चलिए, काफी अच्छी बात है। और आप उसको यूज करते हैं, इस्तेमाल हाँ, करते हैं हम उसका? करते हैं। जी, बहुत अच्छी हाँ। बात है। अच्छा शहनाज जी, शुरू से ही आपके घर में शौचालय है या अभी कुछ दिनों पहले या कुछ सालों पहले बना हुआ? नहीं मैम, हमारे शुरू से ही है, काफी दिन हो गए, हम तो छोटे छोटे से थे तभी से ही है हमारे घर में शौचालय। अच्छा, तो और हम यूज करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप उसका इस्तेमाल भी करती हैं और शुरू से ही आपके घर में शौचालय है। तो हमारे श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे कि क्या फायदे होते हैं शौचालय इस्तेमाल करने के। कई बार तो लोगों के घर में शौचालय होते हुए भी लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसमें उपले भर देते हैं, तो ऐसे भी हमने हालात देखे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इस शौचालय इस्तेमाल करने के क्या फायदे होते हैं? शौचालय इस्तेमाल करने के तो काफी फायदे हैं। घर से बाहर नहीं जाना पड़ता। जी। गर्मी जैसे धूप पड़ती है, मैं शौच के लिए बाहर जाते हैं। बारिश होती है तो परेशानी। बारिश होती है तो परेशानी होती है। जी। सर्दी में परेशानी होती है। शौचालय के काफी फायदे हैं। और जब जैसे ज्यादा फायदे गर्भवती औरतों को है। अच्छा जी, कैसे? गर्भवती औरतों को जाने में परेशानी होती है। अच्छा जी। जैसे दर्द बहुत शुरू होते हैं तो उनको शौच के लिए जाना पड़ता है। बाहर जाने में ज्यादा मुश्किल होती है। जी। तो घर में शौचालय है तो इसके काफी फायदे हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत अच्छा लगा शहनाज जी आपसे बातचीत करके। आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुई, हमारे श्रोताओं तक अपनी बातचीत पहुंचाई, और सबसे अच्छी बात है कि आपके घर में शौचालय है, आप उसका इस्तेमाल करते हैं। एक अच्छा संदेश आपने हमारे श्रोताओं तक पहुंचाया। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये हमारे साथ कुलताजपुर से शहनाज जी थी जो अभी हमसे बातचीत कर रही थी। काफ़ी अच्छा लगा उनसे बातचीत करके। रजीना जी, जब बातचीत शहनाज जी से चल रही थी तो गंदगी की भी बातचीत आई थी कि गंदगी काफ़ी होती है बाहर शौच जाने की वजह से। तो किस तरह ये गंदगी हमें किस तरह प्रभावित करती है, क्या नुकसान होते हैं हमें, ज़रा आप इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। जी, गंदगी तो बहुत ही बुरी है जी। इससे तो अगर बच्चे बाहर से खेल कर आते हैं तो कहीं लैट्रिन पड़ी हुई है तो उस पर मक्खी मच्छर बैठते हैं, तो वहीं जगह पे वही खेल रहा है, तो घर पे आते हैं बगैर हाथ धोए खाना पे बैठ जाते हैं। जी। तो
फिर उनके वो उल्टी दस्त भी लग जाती है। जी जैसे कि शहनाज जी बता रही थी। तो क्या आप मानती हैं कि घर में शौचालय होने से आधी बीमारियां घर में नहीं होंगी? हाँ जी, बिल्कुल भी आदि बीमारी जी बहुत ही कम होंगी। और दूसरी बात ये कि अगर जिस गांव में शौचालय ना बने हों और हम उस गांव में जाते हैं तो गंदगी कितनी देखने को मिलती है। जो बाहर से लोग आते हैं वो अपना मुंह बंद करके आते हैं कि बहुत बदबू आ रही है, गंदगी, मक्खी, और कितनी परेशानी होती है। घर में जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं घर में, जी। वो वहीं पे दस्त कर देते हैं। अगर लेटरिन हो तो जब उसको उसी में इस्तेमाल कर। हाँ, और घर में भी गंदगी नहीं रहेगी जी। फिर घर पे ही जी मक्खी मच्छर बैठते हैं, वहीं पे खाना बनता है जी, वहीं पे फिर वही बीमारी बैठती। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही अच्छी बात कही है, हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई है। अच्छा श्यामवती जी, हमारे जब तक और श्रोताओं के फ़ोन आते हैं तब तक हम आपसे बातचीत कर रहे थे कि इससे पहले हम अपने एपिसोड जो हमारे कार्यक्रम में चल चुके हैं उनमें बातचीत कर चुके हैं कि नींद की जो है महिलाओं की प्रभावित होती है जल्दी उठने के चक्कर में, और वो जैसे ही रात भर समय देखती रहती है और तो बार बार नींद टूटने से नींद पूरी नहीं हो पाती। अगर नींद पूरी ना हो पाए तो क्या परेशानियाँ आती हैं एक महिला को, क्योंकि उसे दिन भर काम भी करना है। तो जरा हमारे साथ एक साथी जुड़ रहे हैं, सवाल का जवाब हम आपसे बाद में चाहेंगे। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार जी। जी, कौन बोल रहे हैं? सायरा जी, सायरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम शौचालय मेरे अंगना में। जी सायरा जी, जैसे आप तो कई बार हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ती रहती हैं, बातचीत करती रहती हैं, तो आज भी हम शौचालय पर बातचीत कर रहे हैं। तो हमारे साथ में मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ में श्यामवती जी हैं जो ANM हैं। अगर आप उनसे भी कोई सवाल पूछना चाहें कि बाहर शौच जाने की वजह से क्या परेशानियां होती हैं, खासकर महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी क्या दिक्कतें होती हैं, तो आप पूछ सकती हैं। और आप इस कार्यक्रम के बारे में भी बता सकती हैं कि यह कार्यक्रम आपको कैसा लगता है। जी, आप ये बताइए, आपके घर में शौचालय है? आप उसका इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल करें जी, बहुत अच्छी बात है कि आपके घर में शौचालय भी है, आप उसका इस्तेमाल भी करते हैं। आप जरा हमारे श्रोताओं को ये बता दीजिए कि शौचालय इस्तेमाल करने के क्या फायदे होते हैं। हाँ जी, बताइए। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी शौचालय का इतना फायदा जी। बाहर अगर बाद में दूर हो, गांव में घर है और दूर जाना हो तो पेट में नुकसान करे, वो गैस बनाएगा, बिल्कुल जाना ही ना होगा। और एक ये है कि रात में अगर जंगल होवे जी तो फिर कहाँ जाए, एकली बेटी है, डर लगे तो परेशानी लगे। जी बिल्कुल। तो सब होता लगे। तो वो कम से कम यू थोड़ा आराम, बहुत आराम, ये बहुत बड़ा आराम है, बहुत बड़ा आराम जी। और जैसे कि हम जंगल में जाके कोई ज्वार बाजरा कुछ नहीं है तो चौड़ा में बैठेंगे कहाँ। हाँ, ये और देखेगो तो शर्म आएगी। बिल्कुल, ये हमारी इज्जत की बात है, ये हमारी इज्जत की बात है। बहन बेटे की इज्जत हमारी इज्जत बराबर। बिल्कुल सही कहा। सायरा जी, स्वास्थ्य संबंधी क्या परेशानियां आती हैं, अगर आपको पता हो कि क्या परेशानियां आती हैं स्वास्थ्य संबंधी अगर बाहर शौच में जाते हैं करने के लिए? तो बाहर जाते हैं जी, परेशानी ये है जैसे कि जंगल होंगे गए और हमारे गांव में अंदर घर है जी, और इतनी दूर जाएंगे, इतने फिर परेशानी, गैस बनेगो ना जाएंगे तो जी बिल्कुल, और फिर दर्द बनेगो, फिर दिमाग खराब रहेगा तो भी बिल्कुल रहेगा तो परेशानी रहेगी। बिल्कुल सही कहा, साथ परेशानी रहेगा। बिल्कुल। सायरा जी, हमारे साथ श्यामवती जी भी हैं जो आपको बताएंगी कि और क्या परेशानियां आती हैं बाहर शौच जाने की वजह से। हाँ बताओ जी। हाँ जी सायरा जी, मैं बताऊंगी कि एक तो बाहर शौच जाने से उल्टी, दस्त, हैजा और है कि जैसे पीलिया है, मोतीजरा है, ये काफ़ी बीमारी हैं जो बाहर शौच जाने से हमारे शरीर में पैदा हो जाती हैं। हाँ जी, ठीक है जी। दूसरी बात, एक औरत के लिए बाहर जाना और एक लड़की के लिए बाहर जाना बहुत ही गलत बात है। अगर वही बात आ गई अदब वाली बात, इज्जत नहीं रहेगी। हाँ जी, जो आप कह रहे हो कि इज्जत, हाँ इज्जत के ऊपर बात है कि आज के टाइम में सबसे ज्यादा लड़की की इज्जत की तरफ देखते हैं सभी। अगर हमारे घर में सोच नहीं हो कि सोच तो बहुत छोटी सी बात है, शौचालय एक छोटी सी बात है। अगर हम इतने महंगे महंगे कपड़ा पहनते हैं तो क्या इतने महंगे कपड़ों को थोड़ा सा एक साइड में रख के क्या अपने घर में शौच नहीं बनवा सकते? बना सकते हैं। तो आप गांव में रहते हो तो जरूरी नहीं है कि आपके सारे ही गांव में हर घर में शौच हो। तो आप अपने पड़ोस में हैं और हैं तो इनको आप बता सकते हो कि
हाँ, एक गर्भवती औरत के लिए कितनी नुकसानदायक है। वो बार बार जंगल जाएगी, बाहर जाएगी, तो उसकी एक तो जो बाहर बाहर जाने की दिक्कत है। कई बार औरतों को इतनी परेशानी होती है कि उसको डॉक्टर साहब भी बेड रेस्ट बता देते हैं, लेकिन सोच ना होने की वजह से वो बार बार जाएगी तो उसके बेड रेस्ट में भी दिक्कत आएगी। उसके लिए जो इलाज चल रहा है उसमें भी दिक्कत आएगी। दूसरी बात, बच्चों को भी दिक्कत आएगी हमारे बार बार बाहर जाने से। है तो कई ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे बजट से बाहर हैं, कि छोटी सी बीमारी ही कई बार काफ़ी बड़ा रूप ले लेती हैं, और जिसमें इतना पैसा खर्च होता है कि जो हम उसका इलाज भी नहीं कर पाते, और शायद किसी गरीब से घर में हो तो बच्चे की डेथ ही हो जाती है। तो इसलिए इसका बहुत ही फ़ायदा है। आप अपनी ओर से भी, हम तो खैर सबको ये संदेश दे ही रहे हैं कि सोच के कितने फ़ायदे हैं, लेकिन आप अपने आस पड़ोस में भी आपके कई जानकार भी होंगे, बाहर भी बात करते होंगे, तो आप इस चीज़ को ज़रूर बार बार कहना कि अपने घर में शौच ज़रूर बनवाएं, शौचालय। ठीक है, जरूर कहेंगे जी जी सायरा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आप हमारे कार्यक्रम में शामिल रहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो श्रोताओं, ये हमारे साथ में सायरा जी थी जो हमसे बातचीत कर रही थी, जो खेड़ली कला गांव से हैं। आप भी हमारे साथ जुड़कर बातचीत कर सकते हैं। हमारा नंबर है 98-131-64-542। तो श्यामती जी, हमने बातचीत कर रहे थे, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था जो मैं जानना चाह रही थी कि महिलाओं की नींद डिस्टर्ब हो जाती है, इसके क्या प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ते हैं। तो आप इस बारे में बातचीत कर रहे थे इस कॉल के पहले। इस बारे में मैं बताऊंगी। अगर हम तो बड़ों की बात कर रहे हैं, लेडीज़ों की बात कर रहे हैं। अगर बच्चा भी पूरी नींद नहीं भर के सोएगा तो वो बार बार रोएगा जी, बीमार हो जाएगा। तो बच्चा तो चलो दिन में भी सो लेगा, लेकिन हमारी ये बात है कि अगर हम बड़े काम, एक सोच के लिए हम बार बार जगेंगे, हमें पता है कि हमारे घर में शौचालय नहीं है, तो बार बार आँख खुलेंगी, कहीं ऐसा ना हो कि दिन निकल जाए। जी जी, और दिन निकल जाएगा तो फिर औरत को ये चीज लगेगा कि हम नज़दीक ना जाके हमें फिर बाहर जाना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा जी। तो दूर जाने के लिए अब ये कि बार बार वो नहीं सोएंगी जी, तो वो सुबह उठ के काम करेंगी तो सर में दर्द रहेगा, बेचैनी से रहेगी, आंखों में नींद आती रहेगी, और ढंग से वो खाना भी नहीं खा पाएगी। अगर खाना ढंग से नहीं खा पाएगी तो शरीर में ये है कि एनीमिकता आ जाएगी जी, थकान आ जाएगी, थकान की वजह से खून की कमी आ जाएगी। तो वो नींद नहीं भर के सोने से हमारे दिमाग में जैसे बीपी लो हो गया है, बीपी हाई हो गया है, या घर में किसी से ढंग से बात नहीं कर पाएगी वो, मतलब 24 घंटा उसके दिमाग में टेंशन ही टेंशन रहेगी। अगर वो खुशी की बात भी उसके लिए होगी कि कोई खुशखबरी भी उसके लिए आएगी तो उसको टेंशन रहेगी कि रात भर तो मैं सोई नहीं हूँ, क्या खुशी मनाऊं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है हमारी औरतों के लिए कि जल्दी उठो और सोच के लिए तैयार रहो जी। कई बार चिड़चिड़ापन भी देखने को मिलता है इस वजह से महिलाओं को। चिड़चिड़ापन तो बहुत ज्यादा होता है। अगर यही बात है, नींद भर कर नहीं सोएंगे तो चिड़चिड़ापन तो अपने आप ही आ जाएगा जी। बिल्कुल। जैसे कि रजीना आप बात कर रही थी कि गर्भवती महिलाओं को काफ़ी परेशानियां होती हैं बाहर शौच जाने के लिए, जबकि उस महिला को आराम करना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए, उसको डॉक्टर भी सावधानियां बताते हैं और उसको इस तरह की परेशानियां आती हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या राय रखते हैं कि गर्भवती महिला को घर में कितना आराम करना चाहिए, उसे कितना खाना खाना चाहिए, इस बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? हाँ जी, ये सवाल शहनाज जी ने भी पूछा था हमसे। हाँ जी, तो इसके बारे में मैं बताऊंगी कि गर्भवती औरत को तो बार बार ही एक तो उसे हर आधे घंटे में कुछ ना कुछ खाना चाहिए जी, और डॉक्टर बताते हैं कि आधे घंटे में आधा घंटा काम कर लिया तो उसके बाद 10 मिनट का उसे रेस्ट मिलना चाहिए। रेस्ट भी ये होना चाहिए कि वो बैठे नहीं रहना चाहिए, उसे लेट के आराम करना चाहिए जी। दूसरी बात, गर्भवती औरत को अगर घर में शौचालय नहीं है तो वो बार बार उसके पेट में मरोड़ भी बनेगी, या कई बार किसी बच्चे की वजह से उसको बार बार दिक्कत ये होती है कि वो बार बार लैट्रिन जाएगी जी। अगर वो बार बार बाहर जाएगी तो उसके एक तो खाने पीने में दिक्कत होगी कि ढंग से वो खा भी नहीं पाएगी। दूसरी बात, बार बार बाहर जाएगी तो उसके जो बेड रेस्ट डॉक्टर ने बता रखा है वो डिस्टर्ब होगा। और ये बात है कि वो बार बार अगर बाहर शौचालय के लिए जाएगी तो जरूरी नहीं है कि उसको साफ जगह ही मिले। बिल्कुल, उसको जहाँ किसी और ने सोच कर रखा हो शायद वो उसी के ऊपर बैठ जाए तो उसका कितना बड़ा इन्फेक्शन उसके बच्चे पर असर पड़ेगा जी। इसकी वजह से उसको बच्चा गिर भी सकता है। इतनी ज्यादा परेशानियां आती हैं महिलाओं को जब वो गर्भवती होती हैं, और कई बार बोझ उठाना ये सब भी होता रहता है घर में, तो इससे भी परेशानियां बढ़ जाती हैं। बोझ उठाने से परेशानी होती है,
कि अगर वो ज़्यादा वजन उठाएगी तो सीधा सा असर है कि उसके पेट पे असर पड़ेगा जरूर, जी। बच्चे पे भी असर पड़ेगा, बच्चा डिस्टर्ब भी होगा जी। इसलिए उसको पूरा टाइम ना होने की वजह से उसका आधे टाइम में ही दर्द बन सकते हैं। जी। बार बार दवाई गोली खाएगी तो भी दर्द, दवाई गोली भी उसको नुकसान करेंगी बच्चे को। जी। तो इसलिए परेशानी तो होगी ही वजन उठाने में गर्भवती औरत को। जी। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम शौचालय मेरे अंगना में हमने बातचीत की है। ये हमारा इस सीरीज का आखिरी एपिसोड था और आज हमने जो भी टॉपिक, जो भी पिछले कार्यक्रमों में बातचीत की गई है उन सब मुद्दों को छोटा छोटा उठाया, बातचीत की है और काफ़ी अच्छा लगा कि हमारे साथ शहनाज और सायरा जी जो हमारे श्रोतागण हैं जुड़े और इस कार्यक्रम में बातचीत की। श्रोताओं, ये कार्यक्रम यहीं बंद नहीं होगा, हम इसको बीच बीच में ज़रूर चलाते रहेंगे। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है आप हमें ये कभी भी बता सकते हैं। जैसा कि हमारे लाइव, हम 9 से 2 लाइव रहते हैं, उस दौरान भी आप अपनी बातचीत रिकॉर्ड करवा सकते हैं या लाइव भी बता सकते हैं कि ये कार्यक्रम आपको कैसे लगे हैं। और इस सीरीज में आप लोगों का काफ़ी सहयोग रहा है। हमारी जो बहनें हैं उनसे मिली, बातचीत की, उनसे एक रिश्ता बन गया है। जैसे कि आज हमारे साथ रजीना जी भी बैठी हुई हैं, इनसे सिर्फ फ़ोन पे बातचीत होती थी और आज हमारे साथ लाइव हैं, बातचीत कर रही हैं, काफ़ी अच्छा लगा। ऐसे ही आप भी हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं, हमारे साथ लाइव में भी जुड़ सकते हैं। आप हमें ज़रूर बताइएगा और इस कार्यक्रम से सुनकर आपको क्या लगा, क्या घर में शौचालय होना ज़रूरी है, इन सब मुद्दों को आप कभी भी बातचीत कर सकते हैं। श्रोताओं, हमारा समय हो रहा है इस कार्यक्रम से जाने का और काफ़ी अच्छा रहा, आपसे इंटरेस्टिंग रहा बातचीत करना कि आप लोगों ने भी अपनी परेशानियां बताई, हमारे साथ में लाइव जुड़े, अपनी समस्याओं को यहाँ पर रखा। हमारे साथ माड़ीखेड़ा हॉस्पिटल से जो काउंसलर आती थी उन्होंने हमारा काफ़ी सहयोग किया और आज हमारे साथ श्यामवती जी हैं जो बातचीत कर रही हैं। इनसे बातचीत करके अच्छा लगा आज के इस कार्यक्रम में। अब हमारा समय हो रहा है इस कार्यक्रम से जाने का। आगे आपसे मुलाकात होती रहेगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और बहुत बहुत शुक्रिया रजीना जी, आप हमारे इस लाइव कार्यक्रम में जुड़ी। श्यामवती जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे श्रोताओं से बातचीत की। जी धन्यवाद। और मैं भी अपनी ओर से अपने श्रोताओं को, अपने बहन भाइयों को एक बात और कहना चाहती हूँ कि जिनके घर में शौचालय नहीं है उनको क्या क्या परेशानी होती है और जिनके घर में शौचालय है उनको कितनी सुविधा होती है। आप एक तरफ दोनों बातों को रख के आप दोनों डिस्कस कर सकते हैं इस बात को लेके। और दूसरी बात ये कि मैं अपनी बहनों से ये बात ज़रूर कहूँगी कि जहाँ तुम इतना पैसा खर्च करते हो एक शौचालय के लिए, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, 5-10 हज़ार में ये शौचालय बन जाते हैं। और अपने परिवार को शौचालय बनने के बाद फिर देखना कि आपका परिवार कितना मतलब स्वस्थ रहता है और कितनी ही परेशानियों की दिक्कतें जो ख़त्म होती हैं सारी, वो आप देखना और हमें बताना इस बात को कि हमें कितनी सुविधा मिलती है घर में शौचालय से। जी बिल्कुल। रजीना जी, चलते चलते कुछ आप भी कहना चाहें? जी यही कहना है कि सब घर घर में शौचालय बनाएं जी, जैसे बीमारी ना फैले। जी, बहुत अच्छा संदेश आपने हमारे श्रोताओं तक पहुंचाया है। तो श्रोताओं, अब हमें इस समय और इजाज़त नहीं देता कि आपसे बातचीत करें, लेकिन हाँ, मैं आपसे लगातार बातचीत करती रहूंगी। आप सुनते रहिए अल्फाज़ में बात 107.8, आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। नमस्कार।